पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन के घमासान में केंद्र सरकार ने अब तीसरे प्लान यानी यूपीएस का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में कदम बढ़ाए हैं। ये पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। फिलहाल इस योजना से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और अगर राज्य सरकारें भी अमल करेंगी तो ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। सरकार की माने तो ये एश्योर्ड पेंशन योजना है जिसमें मिनिमम पेंशन के साथ साथ परिवार को भी पेंशन मिलेगी। तो चलिए अब जरा आपको यूपीएस की यूएसपी भी बता देते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर बताते हैं। यूपीएस में 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% रिटायरमेंट पर पेंशन में मिलेगा। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी की हो। ओपीएस में रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। एनपीएस में रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। 10 साल की सर्विस पर यूपीएस में 10,000 रुपए की पेंशन का प्लान, ओपीएस में 40% पेंशन, कम्यूटेशन, लेकिन एनपीएस में ये नियम नहीं है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली के सदस्य को पेंशन, ओपीएस में भी फैमिली पेंशन, एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर पेंशन। यूपीएस में महंगाई के हिसाब से डीआर होगा। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला डीए लागू होता है। एनपीएस में यह महंगाई भत्ता लागू नहीं। यूपीएस और ओपीएस में पेंशन के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। एनपीएस पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर 20 लाख तक ग्रेजुइटी, यूपीएस में रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुइटी तय होगी। एनपीएस में अस्थायी प्रावधान है। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, ब्याज पर टैक्स जैसे बिंदु भी पेंशन की अबूझ पहेली हैं। वहीं पुरानी पेंशन की मांग करने वाले संगठन ओपीएस पर ही अड़िग हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आपके साथ बैठे वो ओपीएस धारी लोग हैं और देश का करोड़ों लोग हैं जो एनपीएस के अंदर हैं, उसकी दंश झेल रहे हैं और एक किसी तरह से एनपीएस से भी बिगड़ा रूप यूपीएस का है और हमारी मांग है ओपीएस। कारण क्या है? आप 20% पे 20 साल में मिल जाता था पेंशन, अब आपने उसको 25 साल कर दिया। अब आपने एनपीएस का पैसा भी आप वापस ले लेंगे यूपीएस में, वो भी पैसा आदमी के खुद के भाग का कटा हुआ चला गया। और जो बेसिक सैलरी का 50% की बात की जा रही है वो भी छलावा है और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आना बाकी है। लेकिन जो कल से प्रतिक्रिया आ रही है पूरे देश की आ रही है और एनएमओपीएस अटेवा संगठन उसके सहयोगी लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको यूटर्न ही लेना था तो एनपीएस से ओपीएस पे आते, ना कि यूपीएस पर। सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में भी घमासान मचा है। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे हवा हवाई बता रहा है। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। बहरहाल ओपीएस बनाम एनपीएस की बिसात पर मोदी सरकार ने इसे एनपीएस के समानांतर विकल्प बनाया है। सरकार का संकल्प है कि पेंशन पर सालों से चला आ रहा घमासान अब खत्म हो जाए। लेकिन एक देश एक विधान के प्लान में नेताओं को अभी भी पुरानी पेंशन मिलती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सभी के लिए एक पेंशन योजना क्यों नहीं? और तो और सवाल अर्धसैनिक बलों की पेंशन का भी है।